So hello everyone, this is Arvind from Admission Desk, and today we are going to discuss about the Velinkar Institute of Management Mumbai. Okay, so in this video we are going to discuss about the college overview, connectivity, eligibility, program offered and the fees, selection process, cut-off marks, placement, hostel and mess and direct admission. So we are going to discuss everything within 5 minutes. So please be in this video and आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा इन 5 मिनट्स. सो विल सी मिंटू आया 1977 में, तो बहुत ही अच्छा और पुराना इंस्टीट्यूट है. करीब 45-50 साल हो गए इंस्टीट्यूट को. ठीक है. अफिलिएशन आप देखोगे तो प्राइवेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है. ओके. लोकेशन कहाँ है? माटुंगा, मुंबई. इंडिया के टॉप बी स्कूल्स में आता है. टॉप बी स्कूल्स इन इंडिया. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. known for the innovative PGDM programs, business design and innovation, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्ट. किसी भी अभी स्कूल का इंडस्ट्री कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे ही बच्चों को इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स मिलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी. सो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. 12-15 किलोमीटर पड़ता है, 30 से 45 मिनट लगेंगे. रेलवे स्टेशन दादर रेलवे स्टेशन है पास में. लोकल कनेक्टिविटी तो आप जानते हो, मुंबई का कनेक्टिविटी सबसे अच्छा है, चाहे वो सिटी बसेस हो, चाहे वो मेट्रोज़ हो या लोकल ट्रेन्स हो, तो आपको कनेक्टिविटी का कोई भी इशू नहीं होने वाला. गॉट इट? व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी? सो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो. 45 विल डू फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट. सो ये हो गया. अब ये किस एग्ज़ाम के थ्रू लेते हैं, तो यहाँ पे स्नैप वगैरह कंसीडर नहीं किया जाता. कैट, जेट, सीमैट, एटमा, ये सारे एग्ज़ाम यदि आपने दिए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस आपने किया है, तो आपका सिलेक्शन होगा. अब सिलेक्शन का प्रोसेस हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे, और एग्ज़ाम में जो कट ऑफ रिक्वायर्ड रहता है वो नीचे डिस्कस करेंगे. गॉट इट? चलो. कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट कैसे किए जाएंगे? अकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब यहाँ पे क्या करता है, एग्जाम तो देखता ही है, जैसे कैट जेट में, प्लस आपका 10th-12th का भी रिकॉर्ड देखते हैं, और आपका वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ देखेंगे कि आपका जो पीआई वगैरह, पर्सनल इंटरव्यू वगैरह, उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहता है ना. हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है. तो पीजीडीएम इन जनरल मैनेजमेंट 2 साल का रहेगा, लगभग 14 लाख के आसपास फीस रहती है. स्पेशलाइजेशन आप देखोगे तो 7-8 स्पेशलाइजेशन रहते हैं. तो बिजनेस डिज़ाइन, ई-बिज़नेस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स. तो ये सारे स्पेशलाइजेशन में पीजीडीए प्रोवाइड कराता है वेलिंकर ना. एक और प्रोग्राम चलता है मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, दैट इज़ एफिलिएटेड विद पुणे यूनिवर्सिटी. तो इसका जो सिलेक्शन रहेगा वो कैट के थ्रू नहीं होता गाइस, ये सीईटी के थ्रू होता है. कैट के थ्रू भी आप आओगे तो हम देखेंगे कैसा क्या सीन रहेगा, बट आपको सीईटी देना इंपॉर्टेंट रहेगा. महाराष्ट्र सीईटी. गॉट इट? एग्जीक्यूटिव एमबीए है, पार्ट टाइम, ये कि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है. तो फीस इसकी ज़्यादा नहीं रहेगी, 2-4 लाख रुपए जो भी रहती होगी. ओके, गॉट इट. ना कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं ये? तो कैट, जेट, मैट, सी मैट, एटमैन, जी मैट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है. ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होते हैं. 2-3 घंटे का एग्जाम रहेगा, डिपेंड करता है एग्जाम कौन सा है. ठीक है. मार्किंग स्कीम सारे एग्जाम्स की अलग अलग है. कैट का अलग है, जेट का अलग, जी मैट का, सारे एग्जाम का अलग अलग है. ओके. आप चाहते हैं कि हम लोग एग्जाम के ऊपर वीडियो बनाएं कि कैसा कैसा का मार्किंग स्कीम रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, सिलेबस क्या है, तो आप कमेंट करिए, हम बना देंगे. सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो एंट्रेंस एग्जाम स्कोर जो कैट जेट मैट आपने दिया, प्लस अकेडमिक्स. अब यहाँ पे आप देखोगे कि पैरामीटर क्या रहते हैं. तो पहले तो आपको क्वालिफाइंग जो एग्जाम आपने दिया है उसका 35% वेटेज दिया जाएगा. मतलब मान लीजिए 100 का एग्जाम होता है, तो उसको 35 मान के उसके मार्क्स को वेटेज किया जाएगा. देन अकेडमिक्स आपके 10th-12th के मार्क्स को 15% पे एग्रीगेट किया जाएगा. देन पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, जिसका 45% वेटेज रहता है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी है उसका फिर 5% वेटेज रहता है. तो ये सारे वेटेज को कैलकुलेट करके जो आपका लगभग 100% निकाल के इसी के ऊपर ही आपका सिलेक्शन होता है. गॉट इट? कट ऑफ मार्क्स आप देखोगे तो कैट या जेट आपने दिया तो 75 से 80% रहनी चाहिए. दूसरा सी मैथ दिया है तो 85 को 90% आए. एट में 85% आए. एंड जी मैथ दिया है तो 600 से अधिक स्कोर रहेगा. दैट वुड बी ओके. ओके, ये लगभग आपका स्कोर चाहिए. अब प्लेसमेंट देखो, आप प्लेसमेंट क्या रहेगी. प्लेसमेंट जब लगभग 11.5 से 12 लाख रुपए एवरेज पैकेज है इन इंडिया. दैट इज़ गुड, दैट इज़ वेरी गुड. एवरेज पैकेज 12 लाख, फीस आप 14 लाख दे रहे हो, तो लगभग 90-95% आपको फीस का प्लेसमेंट मिल रहा है पहले साल. डोमेस्टिक पैकेज आप हाईएस्ट देखो 40 एलपीए गया है. हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज देखोगे 28 एलपीए. एंड एवरेज इंटरनेशनल ज़्यादा है, लगभग 20 लाख के आसपास. टॉप रिक्रूटर आप देख रहे हो यहाँ से, अदानी ग्रुप हो गया, एयरटेल, डेलॉयट, मॉर्गन स्टैनली. और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यदि आपको ये जानना है कि हाउ कैन यू इंक्रीज योर प्लेसमेंट रेट, और आपका जो 10 लाख का पैकेज वो 15 लाख का कैसे होगा,
तो आप कमेंट करें, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। हॉस्टल मेस की बात करें तो हॉस्टल मेस अवेलेबल हैं, कैंपस से मिल जाएंगे आपको। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए पर ईयर फीस रहेगी मेस वगैरह के साथ। तो वो फूड ऑप्शन वगैरह सारे अवेलेबल हैं। यदि आप 1,60,000 वाला रूम लेते हो तो उसमें 50-60 हज़ार जोड़ लो तो हो जाता है लगभग 2 लाख 2.5 लाख। और 2.5 लाख 2.25 लाख वाला रूम लेते हो तो 2,70,000 हुआ। तो मतलब आप समझो कि करीब आपका 2-2.5 लाख से 3 लाख के अंदर ही हो जाएगा मेस का। जो 14 लाख फीस है वो कंप्लीट प्रोग्राम के लिए मैंने बताया, ठीक है। और मेस टोटल आप देखोगे 2 साल का, तो करीब आप समझो कि 5.5 लाख, 5 से 5.5 लाख में हो रहा आपका हो जाएगा टोटल। Now, if you want direct admission in anywhere in Pune, Mumbai, Bangalore, anywhere for the management, engineering, MBBS and all, you can call on this number. हम आपकी हेल्प करेंगे एडमिशन लेने में। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेल भी कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको 5 मिनट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड टाइम।